गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? चलिए आज हम लोग एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें भी टॉपिक जो है, सब्जेक्ट सबसे पहले नेम मैं बता रहा हूँ, टैक्सेशन है। उसमें भी टॉपिक का नेम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टैक्सेशन में, वो है आपको टैक्स रिजीम। और उसमें भी आज होने वाला है अल्टरनेट टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले समझते हैं अल्टरनेट टैक्स रिजीम क्या है। तो देखिए, हमारा जो बजट पेश हुई थी 2023 में और जो असेसमेंट ईयर जो 24-25 के लिए था, उसमें न्यू टैक्स रिजीम में कुछ चेंजेज हुई थी। उसके रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 24-25 जो असेसमेंट ईयर 24-25 है। असेसमेंट ईयर मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अल्टरनेट टैक्स स्लैब क्या है, उस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नॉर्मल टैक्स रिजीम का भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेट देखते हैं, स्लैब क्या है, नॉर्मल टैक्स रिजीम और अल्टरनेट टैक्स रिजीम। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। यहाँ पे रहेगा नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम ये क्या है? असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, हमेशा याद रखेंगे, और फिनेंशियल ईयर हुआ 23-24 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक नॉर्मल पर्सन के लिए जिसका एज बिलो 60 ईयर है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑन 2.5 लाख 2,50,000 होगा, ये नील होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑन 2.5 लाख टू 5 लाख, मैं उस चीज को भी जिक्र कर देता हूं, 2.5 लाख से एभव। ठीक है, टू 5 लाख जो होगा उसका रेट होगा एट द रेट ऑफ 5%। मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं, नील यहाँ पे होगा 5%। आई होप कि आप लोग समझ रहे। फिर मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग को क्लियर दिखाई दे रही? हाँ, एकदम क्लियर है। हाँ सर, क्लास को अच्छे ढंग से कंडक्ट करते रहिए, क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ऑन 5 लाख टू अप टू कितना, 10 लाख 2 3 4 5 6 एट द रेट ऑफ 20%। उसके बाद क्या होगा, एभव, जिसका एभव इनकम 10 लाख है, उसका होगा एट द रेट ऑफ 30%। फिर इन सभी को ऐड कर दिया जाता है, जो भी यहाँ पे होगा उस पर फिर ऐड किया जाता है हेल्थ एजुकेशन सेस। तो पहले तो सरचार्ज लगती है, सरचार्ज। उसके बाद होती है ऐड हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ये सभी एसएससी के लिए है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे अमाउंट आएंगे वो कहलाएगा टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटी किसके लिए है? तो ये आपको इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये रहा आपको नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब हम लोग बातें करते हैं अल्टरनेट टैक्स। किसके लिए? हमेशा याद रखेंगे, जो भी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट टैक्सेशन है, मतलब इसी को बोला जाता है न्यू टैक्स रिजीम। ये ओनली और ओनली
इंडिविजुअल ही एडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अदर जो डिडक्शन होती है अंडर चैप्टर 6 में, वो किसी प्रकार के डिडक्शन नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कॉन्सेशन नहीं मिलेगा, किसी प्रकार के एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो वो एसएससी ही एडॉप्ट कर सकती है न्यू टैक्स रिजिम, जिसको बोला जाता है अल्टरनेट टैक्स रिजिम। अब हम लोग बातें करते हैं अल्टरनेट टैक्स रिजिम्स, ठीक है। ये आती है अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आती है। क्या समझे? 115, ठीक है, 115 BAC के ये अकॉर्डिंग क्या आती है? अल्टरनेट। इसी को बोला जाता है न्यू टैक्स रिजिम। तो इसमें देखें क्या है, फर्स्ट ऑन 3 लाख एट द रेट ऑफ, यहाँ पे नील किसी प्रकार का टैक्स चार्ज नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ऑन 3L कर देता हूँ, 3 लाख टू 6 लाख। एल का मतलब समझेंगे लाख से, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। यहाँ पे नील है, यहाँ पे होगा आपको 5%। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लियर कट है सर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिर आएगा नेक्स्ट ऑन 6 लाख टू 9 लाख, ये होगा एट द रेट ऑफ 10%। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ऑन 9 लाख टू 12 लाख एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। नेक्स्ट ऑन 12 लाख टू 15 लाख जो होगी एट द रेट ऑफ 20%। फिर क्या होगा, एवब यदि आपको इनकम होती है, एवब 15 लाख इनकम होगा, ये लग गया एट द रेट ऑफ 30%। ये हमेशा याद रखिएगा। जो बजट आई 2023 में, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए बजट पेश हुई, अनाउंस हुई, यानी कि जो असेसमेंट ईयर कर सकते हैं 24-25 के लिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंजेज आया। क्या चेंजेज आया? यहाँ पे 25% का जो रेट थे उसको अबोलिश कर दिया गया, सीधे 20 से कर दिया गया 30%। एक ये चेंजेज हुई। दूसरा चेंजेज ये हुआ कि जो यहाँ पे इनकम का जो रेंज था वो था 2.5 लाख से 5 से 7.5, मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 लाख से 12.5, 12.5 से 15, 15 से एवं। तो ये जो 50 सर का रेंज भी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। और साथ ही साथ क्या चेंजेज हुआ कि न्यू टैक्स रिजिम में, ठीक ना, एसएससी को यहाँ पे 25,000 तक रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे ये जो एसएससी है, जो इंडिविजुअल है, या तो वो ओल्ड टैक्स रिजिम अडॉप्ट कर सकती है या अल्टरनेट टैक्स रिजिम जो अंडर सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग होती है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन वो अडॉप्ट कर सकती है। गवर्नमेंट ने हम लोगों को ये ऑप्शन दिया है। तो अक्सर जो एसएससी जिसका इनकम कम है, मान कर चलिए बिलो 7 लाख तक है, जिनका एग्जेम्पशन की बहुत कमी है, जो एग्जेम्पशन को क्लेम नहीं करना चाहते, वैसे सभी एसएससी के लिए यदि 7 लाख तक इनकम है, उन्हें न्यू टैक्स रिजिम अडॉप्ट करने में ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब डिपेंड करता है 7 लाख से ऊपर तक अगर इनकम जाती है तो वो आपको डिपेंड करती है कि आपको एग्जेम्पशन का कितना आपके पास अवेलेबल एग्जेम्पशन, आप कितना एग्जेम्पशन को क्लेम करते हो, उस एग्जेम्पशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल हो सकती है, या हो सकता है तो न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको किसी प्रकार के डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन
एक और बहुत बड़ी चेंजेज हुई थी यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि जो चेंजेज हुई उसी पे मैं डिस्कस करा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी अंडर सेक्शन 16(1) के अकॉर्डिंग जो था 50,000, वो पहले से अवेलेबल नहीं था। बट 2023 की बजट में हमारे गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दे दिया कि अब जो न्यू टैक्स रिजीम भी अडॉप्ट करेंगे, वैसे भी एसएससी को क्या होगा, वैसे एसएससी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) का एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनपीएस का भी एडवांटेज मिलेगा। इसमें क्या दिया गया, एनपीएस का भी एडवांटेज ले सकते हैं, मतलब ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें क्या क्या नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन क्लेम अंडर चैप्टर 6A के अकॉर्डिंग, अंडर चैप्टर कहता है नो डिडक्शन क्लेम अंडर चैप्टर 6A। अंडर चैप्टर 6A में क्या आती है, जो आपने पढ़े होंगे अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक का जो भी डिडक्शन होती है, वो डिडक्शन को वो एसएससी एडवांटेज नहीं ले सकते। उसको लॉक कर दो पढ़िए, वो एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब बातें हुआ। यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज, ये तो पहले से भी था, सिर्फ ये दो चेंजेस हुए। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग 50 साल भी अब उनको एडवांटेज मिलेगा। दूसरा एडवांटेज एनपीएस का भी एडवांटेज मिलेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट। तब देखेंगे हमने मिटा दिया हूँ, डिलीट कर दिया हूँ जो भी प्रीवियस डेटा था। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को सेंड करूंगा। ऐसे ये जो है क्वेश्चन सॉल्व किया गया 23-24 के अकॉर्डिंग। ये जो सॉल्यूशन में ये आंसर चेंज हो जाएगा, तो मैं अभी जो अपडेट है 24-25 उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। तो देखिए, चूंकि उस समय एनपीएस का फैसिलिटी नहीं था, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन सेंड करता हूँ, उसके बाद मैं इस पर जिक्र करूँगा और नेक्स्ट टाइम में अभी मैं फिर डिस्कस करूँगा। तो देखिए, आप यहाँ पे इसको फ़ोटो लेंगे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसको फ़ोटो ले लेंगे। और ये सॉल्यूशन पे आपको ध्यान नहीं रखनी है, क्योंकि ये चेंज हो चुका, अपडेट हो गया। मैं क्वेश्चन यही लिया हूँ पुराना, क्योंकि मेरे पास न्यू अवेलेबल था नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, न्यू के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूँगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलनी है। आई होप कि आप लोग फ़ोटो ले लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, हम लोग स्क्रीनशॉट के जरिए फ़ोटो ले लिए। ठीक है, तो अब देखिए मैं स्टडीज कर रहा हूँ। कहता मिस्टर पी हैज़ बिजनेस इनकम ऑफ ₹19,50,000. He has paid 25,000 as interest on loan for self-occupied house 1 लाख in, फिर कहता है इन 80C इंस्ट्रूमेंट्स कहता है 50,000, इन एनपीएस इन कहता है 25,000 एज ए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अंडर बोथ रिजीम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। बट हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर किसके अकॉर्डिंग, असेसमेंट ईयर हम लोग अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, अकॉर्डिंग किसका। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को और आसान हो जाए। देखो तो ब्लर नहीं हो रहा है वहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ पे जो दिया है इनकम दिया है। पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। बिजनेस का जो इनकम है आपको गिवन है 19,50,000, ताकि आप लोग को थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, he has paid 25,000 as interest on loan पर कहता है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। इंटरेस्ट ऑन लोन है 25,000, जिन्होंने सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए उन्होंने ये किया है। उसके बाद क्या है, उन्होंने बात नहीं करो रुपीज का तो 1 लाख इन एटीसी इंस्ट्रूमेंट कहता है इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 80C, ये क्वेश्चन ही बोल दिया है। ये 1 लाख है, 1 लाख नहीं, ये दिया आपको 1 लाख इन 80C इंस्ट्रूमेंट, 1 लाख इन 80C, 1 लाख 80C के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 1 लाख में था, बातें नहीं करो। उसके बाद क्या दिया है 50 एनपीएस आपको दिया है, एनपीएस ये आपको दिया है 50,000
बातें नहीं करो। उसके बाद कहता है 25,000 एज ए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा क्योंकि स्पेस की कमी हो जाएगी। 25,000 एकदम इजी वे से हम लोग समझना है। कहता है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, आपको कंप्यूट करना है। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटीज फॉर असेसमेंट ईयर। मैं लिखता हूँ 2024 और 25। इस क्वेश्चन में 23-24 है, लेकिन हम लोग न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग न्यू टैक्स रिजीम और अल्टरनेट टैक्स रिजीम। मैं फिर से पहले एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ब्लर हो जाती है तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाती है। इसी नहीं करो। तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कौन खोल दिया ये लगा दो लाइट देना होगा, लगाओ ना वीडियो पे हमने रखा, लगाओ ना जल्दी, लगाओ ना। फिर अंधेरा हो गया था इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। अब लाइट आ गया होगा तो कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम, पहले मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, बिजनेस इनकम आपको V1 है, बिजनेस इनकम रुपीज 19,50,000, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे नहीं होगा तो दोनों एक सेंट ही लिख सकता हूँ मैं, चाहे रहने दिए, एक ही बार लिखूंगा। उसके बाद लिस्ट किया जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बोलिए क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए उन्होंने इंटरेस्ट लिया था, इसका मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड से रिलेटेड उनको 25,000 रुपीज क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए मैं उसको पहले लेस कर दूंगा 25,000, ये हो जाएगा आपको 19,25,000, ठीक है। साथ साथ मैं इसका भी कैलकुलेट कर देता हूँ न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू रिजीम एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, तो टैक्स लायबिलिटी अलग अलग निकाल दूंगा। शायद ढक गया, मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा क्योंकि टोटल इनकम दोनों को एक बार मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। टैक्स लायबिलिटी अलग अलग निकाल दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ओल्ड और न्यू। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड रिजीम, ये हो जाएगा न्यू रिजीम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 19,50,000, इसको नहीं मिलेगा रिडक्शन, ये जाएगा 19,50,000, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब लेस किया जाएगा डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन। देखिए सबसे पहले क्या था, अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C है। अंडर सेक्शन 80C का है कितना, 1 लाख। तो इसमें मिलेगा, तो इसमें तो सारा डिडक्शन मिलेगा और इसमें नहीं मिलेगा। NPS ये हो जाएगा NPS अंडर सेक्शन 80CC, यानी कि पेंशनर जो था, पेंशन स्कीम, यदि पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते तो उसे
एडवांटेज मिलती है अंडर सेक्शन 80 CG के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों में फैसिलिटी मिलने को, यहाँ पे मिलेगा 50 साल और यहाँ पे भी 50 साल, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये आती है अंडर सेक्शन 80D के ऊपर, ठीक है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखे हो, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आप अगर प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो तो 25,000 तक डिडक्शन मिलती है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 50,000 होती है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो ये सिर्फ इसी पे मिलेगी 25,000 और 25,000। अब तो कुछ था नहीं, ठीक है। अगर वही सैलरी का इनकम होता तो क्या होता है, यहाँ पर 50 रुपया और अलाउड होता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन है नहीं, ठीक ना। ये ओल्ड वाला सिस्टम से सॉल्व किया गया था। यहाँ पे ये क्या कहता है 50 रुपया, ये तो इसमें भी नहीं मिलेगा, सॉरी, इसे 50 इसमें मिला है। पहले से क्या था 23-24 का असेसमेंट ईयर में डिडक्शन अलाउड नहीं था, बट 24-25 में अलाउड हो चुका है। मैंने इसमें ये लिखवाया हूँ, लेकिन इस सॉल्यूशन में यहाँ पर ये भी नहीं होगा, हमेशा याद रखेंगे। तो मैं इसको अब लेस करूंगा तो ये कहलाएगा तो ग्रॉस, ये टोटल इनकम कहलाएगा, ठीक है, टोटल इनकम, ठीक है। यहाँ पर 1,25,000 लेस होगा तो 19 बचेगा, 19 लाख में 1,18,00,000, ये 50 लेस करेंगे तो 17,50,000, ये टोटल इनकम आ गया ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएगा 19 लाख रुपया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे। अब टैक्स लायबिलिटीज का कंप्यूटेशन होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड, और ये न्यू रिजीम, ठीक है। तो स्लैब रेट एप्लीकेबल करते हैं, पहले ऑन कैमरा मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर कट है, मेरे समझ से, मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहूँगा तो ओल्ड रिजीम का सबसे अच्छा मैं अलग अलग कर देता हूँ, नहीं तो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। पहले मैं ओल्ड को यहाँ पे सॉल्व करूँगा, क्योंकि जब मेरे पास स्पेस है ही, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्लीन कर ले रहा हूँ। ये तो टोटल इनकम है, टोटल इनकम अंडर ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंप्यूट करता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, ठीक ना। या तो नॉर्मल टैक्स रिजीम बोलिए या ओल्ड टैक्स रिजीम, अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, या इसी को बोला जाता है नॉर्मल टैक्स रिजीम। इसका मैंने स्लैब रेट लिखवाया था, ये पहले क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दिया। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख पे क्या है, नील होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था नेक्स्ट जो होगा 2.5 लाख टू 5 लाख, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा, 2.5 लाख हो रहा है। तो 2.5 लाख पे होगा ऑन, क्योंकि 2.5 से 5 के बीच 2.5 लाख आ रहा है, इस पे होगा एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। फिर नेक्स्ट मैंने लिखवाया था, नेक्स्ट ऑन क्या लिखवाया था, 5 लाख से 10 लाख। तो 5 लाख पे लग चुका है, तो 10 लाख में से 5 को लेस कर दीजिए, कितना आएगा, तो 5 लाख। तो रिमेनिंग बचा जो 5 लाख, इसका होगा एट द रेट ऑफ 20%, तो ये हो जाएंगे आपको 1 लाख। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब 10 लाख से एबव होगा तो उस पर मैंने बताया था 30%। तो देखिए टोटल 10 लाख पे लग चुका है, चूंकि 2.5, 5 और 5 10 लाख, इसका मतलब 17,50,000 में से रिमेनिंग कितना बचा, 10 लाख पे लगा दिए तो 7,50,000, यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं एबव, ठीक है। यहाँ पे लिखिए रिमेनिंग, एबव की जगह पर रिमेनिंग कर दीजिए, जो आपको बचा वो टोटल पे आप लगा रहे हैं। तो रिमेनिंग कितना बचा, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में शो भी कर देता हूँ, 17,50,000 माइनस 10 लाख, ठीक है, एट द रेट ऑफ 30%, कितना होगा 17, तो हो जाएगा
7 21 और 5 15, यानी कि 2,25,000। 2,25,000। मैं एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख ले रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक हुआ तो आप लोग को भी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए 7,50,000 इंटू 30%, ये रहा, ठीक है। 2,50,000। आई होप कि ठीक है। समझो, ट्रैक फोकस मारा तो इधर कर दो था इस साइड। तो इसको मैं ऐड करूंगा तो 2,25,000 इस पर हटा कर इधर कर दो, तो 2,25,000 इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 2,25,000 3,25,000 और 12 3,37,500 3,37,500, ठीक है। अब मैं इस पर चार्ज करूंगा, दिखाई दे रहा ना यहाँ तक। एड हेल्थ एंड हायर एजुकेशन, हेल्थ एंड हायर एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4%। ऑफ काय कर दिया रे, क्लीनर है। 3,37,500 मैं एक बार देख ले रहा हूँ, ऑफ कर दिया गया। 3,37,500 3,37,500 इंटू आ गया 13,500 तो कितना हो जाएगा 3,51,000। इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो एक बार देखिए मैं ऐड कर देता हूँ 3,37,500 प्लस 13,500 3,37,500 प्लस 13,500 3,51,500। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम से मैं कंप्यूट करूंगा। न्यू टैक्स रिजीम। अब देखें न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग क्या होगा। फर्स्ट ऑन 3 लाख एल करता हूं, ये क्या होगा नील होगा। नेक्स्ट मैंने बताया था 3 लाख से 6 लाख, इसका अंदर रिमेनिंग कितना बचेगा 3 लाख बचेगा एट द रेट ऑफ 5%। ये होंगे आपको 15,000, ठीक है। फिर मैंने बताया था 6 से 9 लाख, रिमेनिंग फिर बचेगा 3 लाख। नेक्स्ट ऑन 3 लाख एट द रेट ऑफ 10%, कितना होगा 30,000 होगा, ठीक है। उसके बाद 9 लाख से 12 लाख यानी कि फिर 3 लाख बचेगा। नेक्स्ट ऑन 3 लाख एट द रेट ऑफ 15%, ये हो जाएगा 45,000। फिर 12 लाख से 15 लाख यानी कि रिमेनिंग, इसका मतलब डिफरेंस कितना हुआ रेंज 3 लाख। तो फिर हुआ नेक्स्ट ऑन 3 लाख एट द रेट ऑफ 20%, ये हो जाएगा 60,000। उसका रिमेनिंग जो बचा कितना, क्योंकि आपने 15 लाख तक टैक्स लगा चुके हो। अब रिमेनिंग कितना बचा 19 लाख में से 15 लाख चला गया, बचा 4 लाख। रिमेनिंग मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ 19 लाख माइनस 15 लाख एट द रेट ऑफ 30%। 4 लाख बचा, 4 किया 12 यानी कि 1,20,000, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो देखिए 1,20,000 और 60,000, 1,80, 2,25,000, 2,55,000
2,70,000, 2,70,000 प्लस होगा यहाँ पे ऐड होगा हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेल्स एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 160, 10,800 हो जाएगा। इस पे 4% लगाऊंगा तो कितना होगा 4 दूना 8, 10,800 एकदम मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ इंटू 0.04, 10,800 जाओ ना इसका अपलोड करेंगे 10,800 ये हो जाएगा 2,80,800 ये होगा टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, इसका मतलब देखिए मैं एक बार देख ले रहा हूँ नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा ऑन कैमरा को इस तरह कर देता हूँ। देखिए ये हो गया आपको 2,80,000। शायद यहाँ पर आप लोग को क्लीन नहीं दिखा रहा, फिर से मैं मिटा करके लिख दे रहा हूँ। ये आपको ऐड करने के बाद आएगा 2,80,800। ये आया न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। मतलब ये कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी का कंपटीशन किया जाएगा तो 3,51,000 आएगा, और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आएगा 2,80,800। इसका मतलब एसएससी के लिए बेनिफिशियल होगा कौन सा टैक्स रिजीम एडॉप्ट करने के लिए, द न्यू टैक्स रिजीम। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल का ये दोनों ऑप्शन है कि आप या तो ओल्ड टैक्स रिजीम एडॉप्ट कीजिए या तो न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।